दिन के 1:48 पर इंडिया की परवाज एयर इंडिया 171 को हादसा पेश आता है, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। लेकिन इसकी एनिमेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इस जहाज के साथ क्या हुआ। यह त्यारा अहमदाबाद 242 मुसाफिरों को लेकर 36 लेटवे की जानिब रवाना होता है। तकरीबन 2 मिनट तक त्यारा रनवे पर अपनी रफ्तार बढ़ाता है। जब त्यारा 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचता है तो रनवे से टेक ऑफ करता है। अभी त्यारे ने टेक ऑफ ही किया था और सिर्फ 191 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा था कि पायलट मेडे कॉल करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी के बारे में इतला देते हैं कि जहाज लिफ्ट नहीं ले रहा। इसके बाद राब्ता मुंतका हो जाता है। त्यारा लिफ्ट और त्यारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है और एक हॉस्टल की इमारत से टकरा जाता है, जिसके नतीजे में जबरदस्त धमाका होता है। मुसाफिरों में से 241 की जान चली गई, बाकी आम शहरी भी 242 में मारे गए। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त तक ये तस्दीक नहीं हो पाई थी कि कितने अफराद की जान गई, लेकिन धमाका बहुत शदीद था। एयर इंडिया का ये बोइंग 787 ड्रीमलाइन त्यारा, जो एक तवील फासला तय करने वाला त्यारा था, अहमदाबाद से लंदन गेटवे की जानिब जा रहा था, इसलिए इसके फ्यूल टैंक को मुकम्मल तौर पर भर दिया गया था। इसका फ्यूल टैंक तकरीबन 12,60,000 लीटर की गुंजाइश रखता है। बुनियादी तौर पर फ्यूल टैंक त्यारे की विंग्स पर लगे होते हैं और वहीं पर इंजन लगे होते हैं। तो जब त्यारा उड़ा सिर्फ 2 मिनट फ्यूल खर्च हुआ और जब वो जमीन पर आकर टकरा गया तो बाकी बचा हुआ फ्यूल एक जबरदस्त आग पकड़ लेता है, जो बड़े धमाके का सबब बनता है। अभी हमारे पास इस क्रैश की वजूहात की तस्दीक शुदा मालूमात नहीं है, लेकिन जब त्यारा नीचे आने लगा तो लोगों ने देखा कि इंजन में कहीं भी आग नहीं थी और वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। जब किसी फ्लाइट का इंजन फेल होता है तो इंजन के पीछे से बहुत भारी आग निकलती है, जो यहाँ नजर नहीं आई। ये हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मुमकिन वजूहात को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जैसे कि त्यारा रनवे पर खड़ा है, इसके परों के पीछे एडजस्टमेंट फ्लैप्स होते हैं और आगे की तरफ स्लैट्स एंगल को एडजस्ट करते हैं और यही त्यारे को टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद देते हैं। जब इंजन स्टार्ट होता है तो वो सामने से हवा को खींचकर पीछे की जानिब बहुत तेज फेंकता है, जिसकी वजह से त्यारा आगे की तरफ जोर पकड़ता है और रनवे पर दौड़ने लगता है। लेकिन इस हालत में सिर्फ इंजन की पावर से त्यारा आगे बढ़ता है। अगर फ्लिप्स और स्लैट्स को एक्टिवेट न किया जाए तो त्यारा सिर्फ रनवे पर दौड़ता रहेगा, टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। जैसा ही पायलट फ्लिप्स का एंगल बढ़ाते हैं, त्यारा आहिस्ता आहिस्ता टेक ऑफ करने लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसका डिजाइन है, जो एयर पर मबनी है। जब हवा इसे एयर फ्यूल मैकेनिज्म से टकराती है तो कुछ हवा इसके ऊपर और कुछ नीचे से गुजर जाती है। जैसे ही हम इसका एंगल बढ़ाते हैं, ऊपर की जानिब हवा का दबाव कम और नीचे ज्यादा हो जाता है और हम जानते हैं कि चीजें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हरकत करती हैं। इसीलिए जैसे ही पायलट फ्लिप्स और स्लैट्स एक्टिवेट करते हैं, विंग के ऊपर की जानिब लो प्रेशर पैदा होता है और त्यारा टेक ऑफ करने लगता है। लेकिन एयर इंडिया की इस बोइंग 787 ड्रीमलाइन में माहिरीन का कहना है कि अगर टेक ऑफ के बाद फ्लिप्स और स्लैट्स में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो त्यारे को लिफ्ट नहीं मिलेगी और वो खुद ब खुद नीचे आने लगेगा। हालांकि बोइंग का यह त्यारा दुनिया का सबसे महफूज और भरोसेमंद त्यारा माना जाता है। इसमें ऐसी खराबी के इम्कानात बहुत कम होते हैं। तो यहाँ दूसरा बड़ा सबब हो सकता है गर्मी। अगर आपको इल्म हो तो राजस्थान और गुजरात के इलाकों में इस वक्त दर्जा हरारत बहुत बढ़ा हुआ है और जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एयर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। क्योंकि यह त्यारा एक लंबे सफर का था तो इसमें बहुत ज्यादा वजन भी था। जब वजन ज्यादा और डेंसिटी कम हो तो त्यारा टेक ऑफ करेगा, लेकिन लिफ्ट मुहैया नहीं हो पाएगी। जबकि ठंडे मौसम में हवा के ज़रात करीब होते हैं तो जब वो विंग से टकराते हैं तो त्यारे को अच्छा खासा ऊपर धकेलते हैं। इसी तरह जब एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा पार्टिकल मिलकर त्यारे को लिफ्ट करेंगे, लेकिन गर्मी के वक्त जमीन के करीब हवा गर्म होती है और पार्टिकल्स कम होते हैं। ऐसे में इंजन चाहे पूरी ताकत से भी काम करे, लेकिन कम डेंसिटी की वजह से त्यारा नीचे आने लगेगा। इसीलिए इंडिया, दुबई, मेक्सिको जैसे मुल्कों में रनवे की लंबाई ज्यादा रखी जाती है ताकि त्यारा गर्मी में भी आराम से टेक ऑफ कर सके। लेकिन एक बात अहम, टेक ऑफ के बाद अगर इंजन में कोई भी मसला आ जाए तो पायलट के कंट्रोल में कुछ नहीं होता, क्योंकि इतने बड़े त्यारों को फौरी तौर पर मोड़ कर वापस नहीं ला जा सकता। यहाँ ये भी हो सकता है कि कोई चीज इंजन में फंस गई हो, जो एक बड़े कोई परिंदे जैसा हो, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया हो। हालांकि इसके चांसेस कम होते हैं, फिर भी समझते हैं कि परिंदा कैसे इतने बड़े त्यारे को क्रैश कर सकता है। इंजन के अगले हिस्से में बहुत सारे कंप्रेसर्स होते हैं और पीछे टरबाइन होते हैं जो इन कंप्रेसर को चलाते हैं। कंप्रेसर का काम बाहर से हवा खींचकर अंदर भेजना और कंप्रेस करना होता है।
ये कंप्रेस्ड हवा कंबंशन चैम्बर में जाती है जहां फ्यूल जलता है, वहां फ्यूल स्प्रे होता है और हवा के साथ मिक्स होकर इग्नाइटर की मदद से आग पकड़ती है, जिससे ज्यादा दबाव और गैस पैदा होती है। ये गैस पीछे नोजल से खारिज होती है, जिससे इंजन को थ्रस्ट मिलता है। लेकिन अगर कंप्रेसर में परिंदा फंस जाए तो वो एयर फ्यूल को रोक देता है। फ्यूल तो बराबर स्प्रे हो रहा होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कंबंशन चैम्बर का दर्जा हरारत बढ़ने लगता है, जिससे आग लग सकती है या फिर फ्यूल बगैर जले बाहर निकलने लगेगा और जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी धमाका होगा। इसीलिए अगर कोई परिंदा कंप्रेसर में फंस जाए तो इंजन से तेज आग निकलती है। इसे कंप्रेसर स्टॉल कहते हैं। एयरप्लेन एक इंतहाई टेक्निकल मशीनरी है जिसमें और भी कई इंजीनियरिंग सिस्टम काम करते हैं, तो कहीं भी कोई फेलियर हो सकता है और इसका पता भी चलेगा जब ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी। ब्लैक बॉक्स तैयारे की हर एक सरगर्मी को रिकॉर्ड करता है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। जैसे ही कोई तस्दीक शुदा खबर मिलती है तो हम इस पर एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ वीडियो ऐसी भी आई हैं जो वाकई दिल दहला देने वाली हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा होता है कि यह हादसा कितना खतरनाक था।